कॉपर के लिए 2025 का साल कुछ खास ही रहा है। एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पर इस तेजी के पीछे चल क्या रहा है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 50%, जी हाँ, 2025 में कॉपर की कीमतों में करीब करीब 50% की उछाल आई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो चलिए इस 50% की कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो असल सवाल यही है, आखिर हुआ क्या? कॉपर में ये अचानक इतनी तेजी आई कहां से? और सबसे जरूरी बात, क्या ये तेजी आगे भी बनी रह सकती है? आइए इसके पीछे की वजहों को परत दर परत खोलते हैं। चलिए कहानी को दो हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, मतलब हाल फिलहाल में जो तेजी आई उसकी वजह की। और इसका कनेक्शन सीधे सीधे जुड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से। अब मजे की बात देखिए, 2025 की ज्यादातर तेजी अगस्त के बाद आई। मतलब साल के पहले 7-8 महीने तो कीमतें लगभग शांत थीं। तो फिर अगस्त के बाद ऐसा क्या हो गया? जवाब है एआई और डेटा सेंटर्स से अचानक आई एक बहुत बड़ी डिमांड। हाँ, ये सोचना बिल्कुल लाजमी है कि भाई एआई तो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसका कॉपर जैसी फिजिकल धातु से क्या लेना देना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका कनेक्शन बड़ा सीधा और मजबूत है। चलिए इसको 3 आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला, पावर सप्लाई। एआई के जो बड़े बड़े रैक होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, इतनी ज्यादा कि नॉर्मल तार काम नहीं करते, मोटी मोटी कॉपर की बस बार्स लगानी पड़ती हैं। दूसरा, कूलिंग सिस्टम। ये रैक भयंकर गर्मी छोड़ते हैं, तो इनको ठंडा रखने के लिए जो पाइप लगते हैं वो कॉपर के होते हैं। और तीसरा, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स। इन डेटा सेंटर्स तक बिजली पहुंचाने वाले ट्रांसफार्मर में भी टन के टन कॉपर लगता है। तो कुल मिलाकर अकेले एआई और डेटा सेंटर की वजह से कितनी एक्स्ट्रा डिमांड आ गई, अंदाजा लगाइए। करीब 3.1 मिलियन टन्स। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है जो अचानक से मार्केट में आ गया। और ये डिमांड आ कहां से रही है? देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 2.84 मिलियन टन तो सिर्फ कूलिंग पाइप से आ रहा है। अब सोचिए, सप्लाई तो अपनी जगह खड़ी है और डिमांड अचानक से इतनी बढ़ जाए तो कीमतें तो ऊपर जाएंगी ही। तो ठीक है, एआई वाली बात तो हो गई शॉर्ट टर्म की कहानी, ये तो अभी का किस्सा है। पर कॉपर की जो असली और लंबी कहानी है वो डिमांड और सप्लाई के एक बहुत बड़े गैप की है। इन दोनों कहानियों का फर्क समझना बेहद जरूरी है। एआई वाली डिमांड कह सकते हैं कि एक स्प्रिंट है, तेज है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी आ सकता है। लेकिन जो लंबी अवधि की कहानी है वो एक मैराथन है। ये मार्केट के फंडामेंटल्स पर टिकी है और दशकों तक चल सकती है। आंकड़े देखते हैं। 2025 में दुनिया को करीब 28 मिलियन टन कॉपर चाहिए। अनुमान है कि 2040 तक ये जरूरत बढ़कर 42 मिलियन टन हो जाएगी। यानी अगले सिर्फ 15 सालों में 50% की सीधी सीधी बढ़ोतरी। और यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो डिमांड 50% बढ़ने वाली है और दूसरी तरफ जो हमारी मौजूदा खदानें हैं उनसे सप्लाई बढ़ने की जगह घटने का अनुमान है। इसी सिचुएशन को स्ट्रक्चरल डेफिसिट या कह लें कि एक ढांचागत घाटा कहा जाता है। सीधे सादे शब्दों में एक ऐसी हालत जहां लंबे समय तक डिमांड सप्लाई से कहीं आगे निकल जाती है। और ये गैप, ये डेफिसिट कितना बड़ा हो सकता है? अनुमान ये है कि 2040 तक डिमांड और सप्लाई में करीब 10 मिलियन टन का फर्क आ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में कॉपर की कहानी का सबसे मजबूत पिलर है। तो ठीक है, डिमांड सप्लाई की कहानी समझ आ गई। अब सवाल उठता है कि अगर कोई इस कॉपर की तेजी में शामिल होना चाहे तो निवेश के लिए क्या रास्ते हैं? मोटे तौर पर देखें तो 4 रास्ते हैं। पहला, इंडियन ईटीएफ्स, जो जनवरी 2026 तक तो कोई है नहीं। दूसरा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तीसरा रास्ता है कॉपर बनाने वाली कंपनियों के शेयर खरीदना, पर यह इनडायरेक्ट तरीका है। और चौथा, ग्लोबल ईटीएफ्स, जो दुनिया भर की माइनिंग कंपनियों में पैसा लगाते हैं। कुछ बड़े ग्लोबल माइनिंग ईटीएफ्स को देखें, जैसे आईकॉप, सीओपीजे और सीओपीएक्स, तो पिछले 1 साल में इनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। लेकिन इनके खर्चे अलग अलग हैं। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये सीधे कॉपर नहीं खरीदते, बल्कि कॉपर निकालने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। लेकिन रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। किसी भी निवेश को देखने से पहले उसके जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस तेजी से जुड़े कुछ बड़े रिस्क्स पर भी बात कर लेते हैं। 2 सबसे बड़े खतरे हैं।
पहला, अगर एआई बूम धीमा पड़ता है तो शॉर्ट टर्म डिमांड पर असर पड़ेगा। और दूसरा, चीन, जो कॉपर का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर चीन की इकोनॉमी में कोई बड़ी सुस्ती आती है तो इसका सीधा और बहुत बुरा असर कॉपर की कीमतों पर पड़ सकता है। तो चलिए पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। 2025 एआई बूम की वजह से 50% की रैली हुई। 2025 से 2040 डिमांड में 50% बढ़ोतरी का अनुमान है और 2040 तक 10 मिलियन टन की सप्लाई की कमी का खतरा मंडरा रहा है। और जाते जाते एक सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखिए कि पिछले रिटर्न कभी भी भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होते। ये सारा का सारा खेल आखिर में कॉपर की कीमत पर ही निर्भर करता है। तो क्या कॉपर वाकई अगला नया सोना बनने की राह पर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में टेक्नोलॉजी और एनर्जी की दुनिया तय करेगी। इस पर सोचिएगा जरूर।